प्रताप सेंस में। और अब जो यहाँ पे लालकुटी स्थित है और हमारे साथी निखिल जी हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार वेडिंग सीजन में कितना चेंजेस आया है, मार्केट में कितना अप और डाउन है। दिवाली भी क्लोजेस्ट है, लेकिन कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी है उनका कहना है कि अभी तक मार्केट इतना नहीं उठ पाया है। आगे इनसे इनकी राय जानेंगे कि मार्केट की क्या कंडीशन है। नमस्कार निखिल जी। जी, वेडिंग सीजन है और दिवाली भी है, फेस्टिवल और वेडिंग दोनों सीजन अब कमिंग है, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है मार्केट का? अब की बार ब्राइडल का माहौल तो बहुत अच्छा है। ब्राइडल में मार्केट एक्चुअली पिकअप कर चुका है पिछले 3 महीने से, जबकि पिछले साल ये नहीं था। कस्टमर पिछले साल तक एक बजटेड चल रहा था, पर इस साल कस्टमर बजट से बाहर जाकर भी सामान ले रहा है और खुल के ले रहा है। सेकेंडली, ब्राइडल में इस साल लुक में काफी फर्क आया है। जैसे ट्रेडिशनल लहंगे हुआ करते थे घेरे वाले, वो वापस फैशन में आ गए हैं। थोड़ा सा टोन डाउन लुक आ गया है, जैसे कि ब्लिंग देख रहे हैं आप। ये बेसिकली कॉकटेल्स या रिसेप्शन के लिए हो गया है, पर जो मेन ब्राइडल है वो प्रॉपर लहंगे के हिसाब से लोग ले रहे हैं। एंड उसी के हिसाब से ज्वेलरी भी एक्सेसराइज हो रही है। ट्रेडिशनल ज्वेलरीज आर बैक। सो कलर्स अपने बेसिकली रेड की टोन्स, ऑरेंज की टोन इज वेरी इन, रस्टिश ऑरेंज इज वेरी इन, रानी हमेशा की तरह चलता है। हाँ, लाइट की टोन्स, जो लाइट लहंगे हैं ब्राइडल, वो काफी कम हो गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, क्योंकि जो लुक आई थिंक ब्राइडल में डार्क कलर्स में आता है वो लाइट में नहीं आता है। ठीक है, तो आप बताएं जो फेस्टिव सीजन है अभी, उसका भी कुछ इम्पैक्ट आया है अभी तक? वैसे अपने देखा जाए तो ये दिवाली इस बार इतनी मार्केट में इतना क्रेज नजर नहीं आया। सी, आई पर्सनली फील कि अब वो जो एक त्योहारों की शॉपिंग हुआ करती थी, उसका ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि अब कस्टमर शॉपिंग जब अच्छा लगता है तब ले लेता है। जरूरी नहीं है कि दिवाली की शॉपिंग दिवाली वाली मंथ में ही हो। आपको 4 महीने पहले कुछ बहुत अच्छा लगा, आप वो लेके रख लेते हो। सो वो टेंडेंसी, टेम्परामेंट ना कस्टमर का परचेज करने का चेंज हो चुका है। सो अब इसके लिए क्या होता है कि एज अ शॉपकीपर आपको हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है कि आपके पास स्टॉक हो। जैसे अब करवा चौथ ओके, तो करवा चौथ का कुछ कस्टमर था जिनको इमीडिएटली रेड चाहिए, बाकियों ने अपना परचेजिंग करके रखी हुई है। सो एंड सेकेंडली, यस, ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज आप ऑनलाइन में तो दुकानें हमेशा आपके हाथ में होती हैं। आपको कुछ अच्छा लगा, अच्छा यार ये तो आगे 4 महीने बाद चाहिए ही होगा, इसको ऑर्डर कर देते हैं। सो दैट हैज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस जहां तक त्योहार की एंड ओकेजन्स की शॉपिंग की बात। आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन ने मार्केट को काफी प्रभावित किया है? जो हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, शॉप पे जा के चेक करते हैं, ऑनलाइन से उससे काफी इम्पैक्ट हुआ है। सी, ऑनलाइन में इफेक्ट हुआ है जब तक हम बात करते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट की। 8-9 हजार तक का कस्टमर ऑनलाइन खरीद लेता है सामान, 3-4 हजार तो सोचता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही बात आती है 10 से ऊपर, सो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि सामान को आप देखो, बॉडी पे फील करो कि आपके ऊपर कैसा लग रहा है। सो यस, ये है ट्रेंड। एंड आज की डेट में आई थिंक कि जितने भी ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स हैं, सब ने अपना ऑनलाइन तो वही शुरू कर ही दिया है, और वो जरूरी भी हो रहा है, क्योंकि आप एक दुकान पे तो एक रिस्ट्रिक्टेड कस्टमर को ही कर सकते हो ना, बट व्हेन यू आर ऑनलाइन तो सारी दुनिया को पता चल रहा है आप कहाँ पे हो, क्या है, एंड देन दे कम एंड विजिट यू। अब हमारे साथ भी क्या है, हमारे ऑनलाइन स्टोर होने के कारण ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया, उस रेंज की परचेजिंग तो ऑनलाइन कस्टमर करता है, बट एट द सेम टाइम कस्टमर को पता है कि हेवी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, तो वो कस्टमर ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन से हमारे बारे में जान के हमारे पास आता है, और वो फिर कन्वर्ट होते हैं इनटू ब्राइडल्स एंड हेवी कस्टमर्स। ये थे हमारे साथ में निखिल जी। इनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वेडिंग सीजन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और जहाँ तक ब्राइडल की चॉइस है तो इस बार काफी एलिगेंट, और जो पुराने टाइप में हमारे जो लहंगे चलते थे मम्मी दादी के टाइम के, वो वापस आ चुका वो फैशन, जहाँ घेर इस टाइप की जो चीजें हैं वो वापस ट्रेंड में आ चुकी है, और जो ब्राइडल है वो पुराने लुक को इस बार अडॉप्ट कर रही है। और काफी अच्छा इन्होंने जो बताया कि मार्केट का काफी अच्छा सिम्टम है कि मार्केट का काफी अच्छा उठ रहा है इस बार। वहीं वेडिंग सीजन तो बहुत अच्छा उठ रहा है, लेकिन हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो एक कारण यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग भी मानी जाती है कि लोग पहले से ही अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से पहले से ही जो प्रोडक्ट है वो परचेज करके रख लेते हैं। हम पहुंचे हैं JSR ज्वेलर्स में, उनसे जानेंगे कि मार्केट की क्या पोजीशन है। वेडिंग सीजन भी आ रहा है,
वहीं फेस्टिवल सीजन भी है, लेकिन मार्केट में चहल पहल कम नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि गोल्ड के भाव भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं उनका रुझान थोड़ा कम नजर आ रहा है। तो जानेंगे इनसे कि क्या है इस बार का मार्केट। जी नमस्कार। नमस्कार, जी। आप आए, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट आपको डल लग रहा है पर एक्चुअल में डल नहीं है। मार्केट में अभी सोने के भाव की वजह से कुछ टेम्पररी मंदी आई हुई है और कस्टमर का जोश जैसे था वैसे ही है। सोने के प्रति भारत में हमेशा जोश रहता है, आगे भी रहेगा मार्केट, लेकिन अभी तक फेस्टिव सीजन का कहीं मूड नजर नहीं आ रहा। जिस प्रकार सड़कें भरी हुई नजर आती थी, वो शाम को आप आइए, शाम को इवनिंग में आएंगे तो आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी और हर जगह अच्छी भीड़ भी है। जैसे जो यहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठान है उनके पास अच्छे कस्टमर फ्लो है, हमारे पास भी कस्टमर आते हैं, ऑर्डर बेस्ड कस्टमर आते हैं। ओवरऑल ग्राहकी सही है और आगे ग्राहकी और बढ़ने की आसानी है। जी अभी आप जहाँ तक है जो है पूरे जो व्यापार संघ है उसने 1 तारीख को दिवाली मनाने की घोषणा करी है। हम तो 21 तारीख को मनाना शुरू कर देंगे। हमारे तो सोने में जो ज्वेलरी परचेज करते हैं उनके लिए तो 12 महीने दिवाली है। मैं तो कहूँगा 12 महीने में हर दिन आप सोना परचेज कीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट भी रहेगा और दिन रात आपका पैसा भी बढ़ता ही है। सोने के भाव जैसे आसमान छू रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए इस भाव तो ओवरऑल सोना का हर साल जैसे आपका जो इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 से 7%, उसके हिसाब से सोना हर साल 5 से 7% बढ़ना चाहिए। पर सोने में सिस्टम क्या है, आपका 2-3 साल वो बढ़ेगा, फिर 2-3 साल करेक्शन आ जाएगा, तो एज्यूम करके पहले ही बढ़ा देता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना आने वाला है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही सोना करता है, तो ये करेक्शन आता रहेगा, तो बढ़े थोड़ा करेक्शन आएगा फिर आगे बढ़ेगा। मैं तो आशा कर रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में सोना 1 लाख ऊपर जाएगी। कस्टम से कुछ फायदा हुआ है? जो कस्टम में छूट मिली है, कस्टम की रेट कम हुई है? हाँ, उसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन हुआ। जो स्मगलिंग हो रही थी शायद मेरे आगे से, उसमें कमी मोर देन 90% आ गई। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको कस्टम ड्यूटी को 3% कर दिया जाए ताकि स्मगलिंग पूरा ही खत्म हो जाए।